हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी परीक्षा में आपको देने से पहले उसमें क्या सोचना है, कितने प्रश्न करने हैं, कितना तुक्का लगाना है, किन प्रश्नों में तुक्का लगाना है, क्यों लगाना है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आज हम जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तुक्का लगाने से पहले हम सभी क्या सोचते हैं। तो तुक्का लगाने से पहले हमारे प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है, तुक्का लगाएं या ना लगाएं। दूसरा प्रश्न उठता है, कितनी निगेटिव मार्किंग होने पर तुक्का लगाएं। तो दोस्तों, तुक्का किसी परीक्षा में लगाएं या ना लगाएं, यह निर्भर करता है कि उस परीक्षा में कितनी माइनस मार्किंग है। तीसरा प्रश्न उठता है, किन प्रश्नों में ही तुक्का लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि दूसरा प्रश्न उठता है कि कितनी निगेटिव मार्किंग होने पर तुक्का लगाएं। तो दोस्तों, किसी परीक्षा में 1/4 माइनस मार्किंग होती है, किसी परीक्षा में 1/3 माइनस मार्किंग होती है, किसी परीक्षा में 1/2 माइनस मार्किंग होती है। तो 1/4 माइनस मार्किंग अगर आपकी परीक्षा में है तो आप तुक्का अवश्य लगाएं। 1/3 और 1/2 ये थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं किन प्रश्नों में तुक्का लगाएं, किन प्रश्नों में आपको तुक्का लगाना है। चलिए, तुक्का लगाने की जो शर्तें हैं क्या होती हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं। तुक्का लगाने की जो पहली शर्त है उसके अनुसार हम उदाहरण सहित आपको समझाने वाले हैं। तो पहली शर्त ये है, तुक्का आप तब लगाएं, तुक्का उन्हीं प्रश्नों पर लगाओ जिनके कम से कम 2 विकल्प एलिमिनेट या आप बाहर कर सकें। तो दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों पर आप तुक्का लगाओ जिनसे कम से कम 2 विकल्प आप बाहर कर दें या एलिमिनेट कर दें। जैसे कि उदाहरण से आपको समझाया गया है, प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा गया है और आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा वीवी गिर, चौथा दिया गया है महात्मा गांधी। तो हमें पहले से पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो ये हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर देखें महात्मा गांधी, ये किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं थे। तो 2 विकल्प ये हमारे कभी नहीं हो सकते इस प्रश्न के उत्तर। 2 विकल्प रह गए, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे वीवी गिरी। ये दोनों राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, जब हमने ये 2 विकल्प काट दिए तो 50% श्योरिटी हो गई कि ये विकल्प दोनों में से एक सही है। यहाँ बात कर रहे हैं प्रथम राष्ट्रपति की, तो इतनी रिस्क उठा के अगर हम राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं तो यह हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी जो पहली शर्त के अनुसार आपका क्वेश्चन लगाया गया। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त दी गई है, ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगाएं जिस प्रश्न का एक विकल्प हिंदी व अंग्रेजी अर्थात दोनों वर्जन दिए हों। ऐसे में संभावना रहती है कि वह विकल्प 90% सही होता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है कि इस प्रकार के प्रश्न हों जिसमें एक विकल्प ऐसा दिया हो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हो, तो संभावना रहती है कि वह विकल्प ही सही होगा। जैसे कि प्रश्न से समझाया गया है, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है। ये जितने भी प्रश्न हमने उदाहरण के लिए हैं, ये आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं।
तो इसमें दिया गया है पहला विकल्प उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना संस्थान तंत्र। दूसरा विकल्प ई सुविधा है, तीसरा ई मित्र है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने शर्त 2 में बताया है उस हिसाब से इसका उत्तर जो है हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि यह विकल्प ऐसा है जिसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों दिए हैं। चलिए एक और प्रश्न क्लियरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। एक प्रश्न और दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेड योजना, दूसरा ऑप्शन स्फूर्त योजना, तीसरा ऑप्शन है उस्ताद योजना, चौथा ऑप्शन है PMEGP। आप ही बता देंगे कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि द्वितीय शर्त में कहा गया है जिस विकल्प का हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम दिया हो तो संभावना रहती है कि वही प्रश्न आपका सही होगा। तो उस हिसाब से आपका कौन सा उत्तर सही है? आपका उत्तर सही हो जाएगा पहला वाला विकल्प आपका सही है, ट्रेड। ये हिंदी वर्जन दिया, ये इंग्लिश वर्जन दिया है। चलिए ये द्वितीय शर्त हो गई। तृतीय शर्त के अनुसार अगर देखते हैं तो तीसरी शर्त दी गई है, यदि किसी प्रश्न में 3 विकल्प एक ही क्षेत्र से दिए हों और तथा एक विकल्प दूसरे क्षेत्र से संबंधित हो तो जो विकल्प अन्य 3 विकल्पों से भिन्न होगा उसी के सही होने की संभावना प्रबल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाया गया है, तो एग्जाम्पल जैसे प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा नदी को, यमुना नदी को, सिंधु नदी को, गोदावरी नदी को। तो हमें अगर दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की नदियों के बारे में नहीं पता है तब भी अगर देखते हैं पहला विकल्प गंगा नदी, तो ये हमको पता है कि ये उत्तर भारत की नदी है, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा यमुना नदी, तो ये भी दक्षिण भारत की नदी नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। सिंधु नदी अगर आपको पता है कि ये दक्षिण भारत की नदी नहीं है तो ये सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही विकल्प बच जाता है गोदावरी नदी, तो यही विकल्प आपको सही कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप तुक्का लगाएं। कई प्रकार से लोग बताते हैं इस तरीके से आप इस तरीके से तुक्का लगाइए, लेकिन किसी भी तरीके से तुक्का लगाना आपके लिए ठीक नहीं होता है। तो हमने जो आपको बताया है इसी के हिसाब से यदि आपने तुक्का लगाए तो आपका तुक्का अवश्य सही होगा। तो दोस्तों आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह एनालिसिस जो है आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।